हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेनवे क्लासेस पर। हम बात करने वाले एओसी की। किसकी? एओसी की, जिसकी जो फिजिकल है वो कुछ 2 या 3 दिन और चलेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे, जो ज़्यादातर बच्चे हैं, उनके फिजिकल तो हो गए। जितने भी मेरे भाई थे उनके फिजिकल तो हो गए। और अब क्या होगा? अब होगा टेस्ट। क्या होगा? टेस्ट। अब क्या मेन रह गया है? टेस्ट। देखो, ये समझ लो, ये सीढ़ियाँ हैं। क्या है? सीढ़ी। तुम यहाँ पे थे, देखो कितने अच्छे हो, तुम यहाँ पे थे, ठीक है। ये समझ लो एओसी की जॉब ये रही, एओसी की जॉब। तो तुमने किया क्या? ये रहा फिजिकल और ये रहा टेस्ट। तो तुम यहाँ पर खड़े हो गए हो। अब ये वाली जो स्टेज है वो पार कर ली। अब ये वाली स्टेज बची है, इसे जो पार कर लेगा वो पहुंच गया यहाँ पे, और इसे जो पार नहीं कर पाएगा फिर दोबारा से वो कहीं से, फिर दोबारा से इन्हीं सीढ़ियों से शुरुआत करेगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसी छोटी कहानी से समझ लो कि तुम्हें ना आधी रेस का घोड़ा नहीं बन रहा, पूरी को फाइनल करो और इस बार सिलेक्शन ले लो। तो बात करते हैं दोस्तों आज हम पूरे फिजिकल की, जो एओसी के चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं, कितने बच्चे अटेंडेंस दे रहे हैं और कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने वजन में फेल हो रहे हैं, मतलब सभी टॉपिकों पर बात करेंगे। ये जो लिखे हुए हैं, फिजिकल रिव्यू दूंगा मैं अपना, मतलब मेरा आज फिजिकल था, वो कैसा रहा, कितने बच्चे फिजिकल देने आ रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितना कंपटीशन है, पेपर कब होगा, कैसे करें तैयारी और ज्वाइनिंग कब है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी तैयारी को देखो तब इसका ध्यान देखना। आज मैं इसकी एक सच्चाई बताऊँगा तुम्हें एओसी की, तब पता चलेगा होता क्या है। तो मेरे दोस्त चलो आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले। तो देखो फिजिकल क्या है, फिजिकल रिव्यू बताऊं मैं अपना। मैं पहुंचा आगरा 24 अप्रैल को, मेरा क्या था? फिजिकल था आगरा में। तो मैं आपको बता दूं कि एंट्री का टाइम क्या दे रखा है? 5 AM। लेकिन एंट्री 4 से पहले से ही मुझे शुरू पाई। मैं पहुंचा लगभग 4:15 पर और एंट्री मुझे पा रही थी, और वो भी मेरा बैच कौन से नंबर का था? 5वें नंबर का। कौन से का? 5वें नंबर का। मतलब मैं तो लेट पहुंचा था, इतने बजे पहुंचने के बाद भी इतना लेट हूं। और मेरे बाद सिर्फ एक बैच आया था, 6वां बैच, जिसमें लगभग 68 बच्चे दौड़े थे, और उससे पहले कितने दौड़े थे? 50-50। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे भाइयों कि इसको टाइम को छोड़ दो, जिनका कल या परसों है, कि इतने बजे से पहुंचना है। आप 5 बजे से पहले ही पहले पहुंचो। जो बच्चे पहले पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है कि धूप आ जाए, इतनी धूप नहीं आएगी। जो 6th बैच है उसके लिए हल्की हल्की धूप आ जाएगी, लेकिन जब वजन उठाओगे ना तब तुम्हें धूप पड़ेगी। जब वजन के लिए ले गए तब धूप निकल आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि कितने बच्चे फिजिकल देने आ रहे हैं। देखो आज रिपोर्टिंग बताई मैंने, मैं बात की, क्योंकि मुझे तो डाउट क्लियर करने थे ना। मैं तो डायरेक्ट जो आर्मी वाले थे तो मैंने उससे पूछा कि कितने बच्चे आ रहे हैं, रोज का बता दो, कितने बच्चे आ रहे हैं। तो उसने बोला कि रोज 500 से 600 बुलाए जा रहे हैं। आगरा की बात कर रहा हूं मेनली, उससे फिर मैं 2 सेंटर की और बताऊंगा। ठीक है, 500 से 600। उसमें से आज कितने आए? 50-50 का बैच ये रहा, इसमें कितने हो गए? 250 और 68 ये रहे, तो कितने हो गए? 318 बच्चे थे। ठीक है, तो इतनी तो आज आगरा की अटेंडेंस है। मेरे हिसाब से ये बहुत है, बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, जबकि इतने बच्चे हर सेंटर पर नहीं आ रहे। मेरे भाइयों मैं आपको बता दूं, 19 को मेरे दोस्त का था, कहाँ पर था? पंजाब में, बड़ोवल में। ठीक है, उसने बताया कि 700 की एंट्री और पहुंचे कितने? 158। एक कमेंट सेक्शन में बताया कि भाई 500 की एंट्री थी, मतलब बुलाया था, और पहुंचे कितने? लगभग 160 के आसपास। तो ये रेशियो है। मैं बात करूं कि कितने बच्चे अटेंडेंस दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं लगभग 30% से 34% के बीच में बच्चों की अटेंडेंस है। किसमें? इस एग्जाम में, फिजिकल वाले में। और बात करें आगे, इसमें से फेल कितने हो रहे हैं? 50 का बैच बन रहा है, औसतन किसी में 12 फेल हो रहे हैं, किसी में 4 फेल हो रहे हैं। तो मैं एक एवरेज बात करूं तो भाई कम से कम 8 बच्चे हर बैच में फेल हो रहे हैं, 8 बच्चे हर बैच में। अब ये मत बोलना कि मेरे तो 50 दौड़े थे 48 पास हुए, तो भाई किसी में 50 दौड़े थे तो उसमें 38 भी पास हुए थे। तो मैंने एक रेशियो लिया है कि मतलब एक एवरेज लिया है कि 8 बच्चे हर बैच में फेल हुए और कम से कम
3 बच्चे वजन में फेल हुए, 3 से 4, तो लगभग 8 से 11 बच्चे हर बैच के फेल हुए। तो लगभग मैं बात करूं कि 50 में से पास कितने हुए? 38 हुए। 38 से 39, 38 से 39 बोले तो 76 से 78% जो बच्चे हैं वो पास हो रहे हैं। 76 से 78% बच्चे पास हो रहे हैं। अटेंडेंस कितनी है? अटेंडेंस है 30 से 34%, बोले तो लगभग 30,000 से 35,000 के आसपास। अब उसका भी तुम 80% निकाल लो, ठीक है। तो कुछ मतलब वही है ना कि जो एग्जाम में बैठने वाले हैं वो बैठेंगे। भाई ये लिख लो तुम, 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में तो स्टूडेंट एग्जाम में बैठने वाले हैं आपके में। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। बस मैं इतना बता रहा हूँ, इस बार जॉब ले लो ले लो ले लो, वरना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आगे मुश्किल बढ़ जाएगी। क्योंकि 2024 में होने वाले इलेक्शन, और ऐसा तुम सुनते आ रहे हो कि इलेक्शन के बाद वैकेंसियों को भूल जाओ। बस कुछ डिपार्टमेंट है जैसे एसएससी हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, जिनकी तैयारी तुम नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि तुम तैयारी कर रहे हो ईओसी की। अच्छा, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि पर सीट कंपटीशन कितना हो गया। पर सीट कंपटीशन कितना हो गया? तो मेरे भाई पर सीट जो कंपटीशन है, लगभग आपको एक सीट के लिए, किसके लिए? एक सीट के लिए 14 से 15 बच्चों को, 15 बच्चों को कम से कम पीछे छोड़ना है। कोई ज्यादा कंपटीशन है मेरे भाई? आप ये बताओ कि आपकी जगह कितनी है? मैं लिख लूँ 1750 है, उसमें 10 सीट पे कंपटीशन हुआ तो कितनी हो गई? 17,500, ठीक है। और इसका भी आधा कर लो, फिर उतने पहुंच जाएंगे, 25,000 प्लस हो जाएंगे। 15 की बोला है मैंने। तो आप ये बताओ, आप कोई एग्जाम दिया है कभी किसी का? बड़ी जो भर्ती होती है जैसे एसएससी हुआ, 300 बच्चे, एमटीएस में, सीएचएसएल में 250 बच्चे पर सीट पे लड़ते हैं, पर सीट पे। लेकिन आपको अभी एक इसकी सच्चाई मैं बता दूं, यूसी की कंपटीशन आपका उतना ही है अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। क्योंकि खुला रेट है 10 लाख दो जॉब लो, 10 लाख दो जॉब दो। बताओ गलत कह रहा हूं तो? आपके पास में भी स्टूडेंट रह रहे होंगे, सुन लिया होगा इतना तो, सेंटर पे सुन लिया होगा, वरना कुछ तो फोन ही कर लेंगे डायरेक्ट। पता चल गया कि ये उसी का फिजिकल कर लिया, अपने आप दलालों के फोन आते हैं, भर्ती को बेच खाते हैं, हर भर्ती को। अब मैं बात करूं, किस किस पे बात कर ली मैंने, ये बताओ इन टॉपिकों पर। अब मैंने बात कर ली पहले फिजिकल, मतलब ये हो गया, कितने बच्चे आ रहे ये हो गए, कितने फेल हो रहे हैं ये भी बता दिया। अब बात बताओ कितना कंपटीशन है, ये भी हो गए। अच्छा, इन 4 बातों पे हमने कर ली बात। पेपर कब होगा? मैंने अंदर पूछा पेपर कब होगा, तो भाई देखो इसमें थे फायरमैन वाले, एक थे टीएमएम, बोले तो ट्रेडमैन मेट्स, ठीक है। इनका बताया गया 14 मई को और इनका बताया जा रहा है 28 मई को, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है पीछे भी हो जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कोरोना चल रहा हो पोस्टपोन्ड हो जाए, संभावना पूरी है, ठीक है। लगभग 99.99% है कि इन्हीं डेट्स में हो जाए। क्योंकि जो एओसी रिक्रूटमेंट बोले तो डिपो जो भर्ती होती है उसकी जो एग्जाम डेट होती है वो इतने में ही हो जाती है, मतलब विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम करा लिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये भर्ती तब भी बहुत जल्दी हो रही है डिपो की। एओसी से ज़्यादा जल्दी कोई वैकेंसी क्लियर नहीं होती। आप एमए की उठा लो, पिछली वाली मटेरियल असिस्टेंट की, लगभग 3.5 मंथ में कंप्लीट हो गए, 3.5 महीने में। वो तो बहुत जल्दी करने वाले थे कंप्लीट, लेकिन पता है उस भर्ती का रिजल्ट क्यों रखा था? सोचा कभी? बस किस लिए? दलालों की वजह से। दलाल थे उस भर्ती में, भर्ती को बेचने की कोशिश, डायरेक्ट पेपर आउट। और ऐसा ही इसमें होना है। अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा उन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, और लेकिन अगर हो गया ऑफलाइन तो भाई कम से कम ये समझ लो इन 1750 में से 750 तो गई, 750 तो गई। कहाँ गई? बिक गई, दलालों ने बेच दी, ये समझ लो।
इनमें जिनमें पेपर ऑफलाइन होता है वो बढ़तियां बिकती हैं। और डिपो, अगर आपको बुरा लग रहा होगा यार, मैं मनोबल डाउन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये समझ लो तुम्हारे पास, अरे मुझे किसी से क्या मतलब, इसमें मुझे एक दे दो, एक के लिए लड़ रहे हो ना। कोई ऐसा है तुम में से ये कह रहा हो कि मैं 10 वैकेंसी लूंगा, इसमें एक के लिए लड़ रहे हो, उसके बाद वो कुछ भी करें 1749 का, तुम्हें अपना नंबर लेना है। इसीलिए आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत। ठीक है, इसका पेपर मैंने बता दिया आपको, पक्का पक्का मई में ही होगा, विद इन 1 मंथ। और तैयारी कैसे करोगे? एयरफोर्स की तैयारी की है तुम में से किसी ने? कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छे मन से की है ना तो तुम्हारा इसमें हो जाएगा कंप्लीट। अगर जीएस को अच्छे नंबर से तोड़ दिया तो हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश इसकी बहुत सरल आती है, लेकिन जिसने पढ़ी नहीं उसके लिए टफ है, और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं। मैथ भी बहुत सरल आता है, रीजनिंग तो सबकी सरल है, ये समझ। रीजनिंग एक सब्जेक्ट जिससे कुछ नहीं आता उसे क्या आता है पता है? रीजनिंग। क्या बोलता है, मुझे रीजनिंग दे दो, रीजनिंग आती है। तो मैं आपको बता दूं, जिसने एयरफोर्स की तैयारी की है, एसएससी की तैयारी की है, इंग्लिश पढ़ी है ना ढंग से 12th लेवल तक भी, उसका तो इसमें होना ही होना है। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश में आता क्या है आपको बता दूं। इंग्लिश को ही खोल लेते हैं। इंग्लिश में ज्यादातर आता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, कंजंक्शन हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। ठीक है, ऐसे ही 8 होते हैं। उनमें से तो बनती है एरर। क्या बनती है? एरर। देन उसके बाद क्या बनता है? फिर आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा? फिलिंग द ब्लैंक्स, जो किस में से बनते हैं? वो इनमें से बनते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। आर्टिकल, ठीक है, और कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड, ईडियम्स, ये आते हैं। ये फिक्स है, ये भी 2-3 दिन का टॉपिक है। प्रेपोजिशन भी फिक्स है, ये टॉपिक है। इनमें से कितने नंबर का आता है पता है? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से 9 नंबर का तो फिक्स है इंग्लिश का पेपर। उसके बाद पैसेज आ जाएगा 5 नंबर का। कितने हो गए? 14। यार ये बताओ, जब तुम्हारी 25 में से 14 से 15 नंबर की फिक्स है तो क्या कठिन हुई इंग्लिश? मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको करना क्या है। तो आपको करना क्या है कि आपको 1 महीने में, देखो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सिलेबस लॉन्च कर दे और सिलेबस कंप्लीट हो जाए, नहीं हो सकता 1 महीने में। फिर तो तुम बस ऐसा करना, परसेंटेज बता देना, परसेंटेज ये होती है, फिर उसके बाद एवरेज बताना कि इनका योग बट्टे इनकी संख्या। ऐसे नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो। क्या लगाना शुरू कर दो? प्रैक्टिस सेट। जरूरत पड़े जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी क्लासेस ले लो, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ना कि पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए। आप ये बताओ, कोई जीएस पढ़ने वाला है, करके दिखा दे मुझे कंप्लीट। कोई हिस्ट्री होती है 2 महीने में, तो लिखी रखी है, याद भी करोगे तब भी उसे 10 दिन लग जाएंगे। मेहनत की बता रहा हूँ। ज्योग्राफी 10 दिन लग जाएंगे, संविधान 10 दिन लग जाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे अब तक की 10 दिन लग जाएंगे, साइंस 10 दिन लग जाएंगे, कंप्यूटर 5 दिन लग जाएंगे। ये कितने दिन जा रहे हैं? इस हिसाब से होगा ना। अब स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है, जिन बच्चों ने मेहनत की उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बस मैं 2 चीज़ों की गारंटी ले सकता हूँ 100%। वो किस चीज़ की मैं ले सकता हूँ? इंग्लिश की और जीएस की। 25, 75। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जीएस में 75 में से 75 दिलवा दूंगा, सॉरी, टोटल है ना 75, 50 टोटल है 75। मैं ये तो कह नहीं सकता कि जीएस में आप मैं 50 में से 50 सही करवा दूंगा, लेकिन ये कह दूंगा इंग्लिश में 25 में से 25 सही करवा सकता हूं मैं। क्यों? एयरफोर्स का मैंने पेपर दिया था जिसमें 20 में से 20 थे। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का पास किया है, जीडी का पास किया है 2 टाइम्स, बेंगलोर वाली एएससी भर्ती, मतलब कुछ ना कुछ तो किया है मैंने, मतलब इतना है, मैं खोल नहीं रहा। तो मैं आपको ये बता दूं, इंग्लिश में पूरी करवा दूंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठवा दूंगा। जो मुझे लगेगा कि इस चीज की क्लास दे दो, और जो लगेगा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा।
पूरा जो नोट्स होता है ना वो तुम पढ़ लेना, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा पक्का पक्का। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, 100% गारंटी यहीं पे खड़े होकर ले सकता हूँ आपकी इंग्लिश की। और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ व प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, ठीक है। मैं देख लूँगा, कोई ना कोई है मेरे साथ का जो बोल रहा था जीएस आती है, उसकी अच्छी जीएस है, और उससे मैं बोल दूंगा वो पीडीएफ डाल दे और आपको प्रैक्टिस करवा दे, जिससे आपका 1 मंथ में एक अच्छी प्रैक्टिस और मोटिवेशन अप होकर अच्छी तैयारी हो जाए। तो आपको ये टारगेट ले लो कि 150 है। मैं इतना मानता हूँ ना, क्या मैथ रीजनिंग ये कितने की आएगी, 50 की, ये कितने का आएगा 25 का, इस दोनों 75 के हैं। रीजनिंग में आप 45 प्लस मार दोगे, इतनी सरल है। मैथ में आप पक्का मार दोगे 22 से 23, क्योंकि मैथ एक, देखो मैं इतना रीजनिंग पर भरोसा नहीं करता, इतना मैथ पे करता हूँ, क्योंकि इसमें रीजनिंग में ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जो समझ में नहीं आएंगे। मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपका क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो इसमें 25 में से आप एक एवरेज, ऐसा नहीं है, ये बताओ 25 से 30 हजार स्टूडेंट है, उसमें से लगेंगे वही ना जो कुछ करना जानते हैं। हर कोई तो लगने से रहा। आप ये कहो मैं तो मैथ में 15 कर रहा हूँ, ये तो कुछ ज्यादा बता रहे हो। नौकरी ऐसी मिल जाएगी। पैसे देने वालों को तुम्हें नीचे छोड़ना होगा, सॉल्वर को तुम्हें नीचे छोड़ना होगा, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ये समझ लो। तुम अच्छे लड़कों से फाइट कर रहे हो मेरे भाई, ये सच्चाई है। अगर तुम्हें अपना सिलेक्शन लेना है तो उसे छीनना पड़ेगा दूसरों के हाथों में से। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से कम आपको 68 से 70 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कितने? 68 से 70 क्वेश्चन लिख के सही करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अच्छा, मान के चलो आपने कितने कर दिए, 70, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 25 की गारंटी ले ली, 35 जीएस में कर दिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर 130 है तो मैं लिख दूं इस पर 100% सिलेक्शन है, इतने बड़े बड़े अक्षरों में 100% लिख के दे रहा हूं। हो तो जाएगा 120 प्लस पे, लेकिन इतने नंबर ला दो ना तुम चैन की नींद सो कि अब हमें पढ़ना ही नहीं। एक बार पढ़ने की जरूरत होती है, हर बार तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती इन चीजों के लिए। एक बार पढ़ो, उसके बाद एक कहते ना, एक बार रनिंग करो। मैं ये कह रहा हूं 25 भर्ती देखो आप, और 25 के टेस्ट पास कर दो, लेकिन किसी में फाइनल ना हो। क्या फायदा उन 25 को देखने का? तजुर्बा बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। किसी से कह सकते हो कि मैंने इतने टेस्ट पास किए, लेकिन एक भर्ती है, रनिंग करो, कंप्लीट करो, एक ही बार में पूरा फाइनल कर दो, तो है ना, एक देगी सिलेक्शन ले लिया। बस यही सिस्टम होना चाहिए, यही भर्ती आपकी आखिरी भर्ती हो। इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करो मेरे दोस्तों। मैं आपको इंग्लिश की और जीएस के प्रैक्टिस सेट और कुछ कॉन्सेप्ट नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल से मेरे से जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्या नाम है उसका? लैंडवेयर क्लासेस, लैंडवेयर क्लासेस के नाम से है, या लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है मेरे दोस्तों। और ऑल द बेस्ट। और ज्वाइनिंग में आपको बता दूं, इसकी भी 3 से 4 महीने में हो ही जाएगी पक्का पक्का। इसीलिए ये समझ लो, हो सकता है आप आज से 4 महीने बाद वर्दी में देखें। इसीलिए ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों, और ढंग से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।